प्यारे बच्चों, फिजिक्स नेशन प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारी वीडियो अप्रैल मई में कंटिन्यूस चलती रही थी, लेकिन बीच में कुछ परेशानी हो जाने के कारण हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सके। अब उसी श्रृंखला में पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं और डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो पिछले जो हमने पढ़ाया था उसमें 3 चैप्टर पूरे हो चुके थे। अब नया चैप्टर हमारा वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। आज उसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं। हमारा वीडियो अब आप कंटिन्यूस देखिए और जो पीछे पढ़ाया है उसको भी पढ़िए, जिससे क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है। पिछली चीज़ समझ में आएगी तो आगे की भी चीज़ समझ में आएगी। तो इस वजह से ये हमारा इसको डिवाइडेशन कर देते हैं। सबसे पहले चालक, कंडक्टर। चालक वो पदार्थ है जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित होती है। और दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि चालक वो पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में होंगे उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होगा। जिनके एग्जाम्पल है चांदी, सिल्वर, तांबा, लोहा। दूसरा है वैद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, अर्थात आवेश का प्रवाह नगण्य होता है, या हमें कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अब जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थों को वैद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जिनके उदाहरण है रबड़, अभ्रक, कांच और भी है जैसे प्लास्टिक आदि। अब वैद्युत रोधी पदार्थ 2 प्रकार का होता है, अध्रुवी परावैद्युत और ध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी परावैद्युत मैं समझाता हूँ। अध्रुवी परावैद्युत क्या है? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है उनके अणुओं के अंदर जो धनावेश तथा ऋणावेश हैं उनके केंद्र संपाती होते हैं। संपाती होने का मतलब क्या है कि उनकी जो क्रिया रेखा है वो एक दूसरे के ऊपर होती है, जिससे उनका परिणामी आघूर्ण शून्य होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। अब जिसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा उसके अंदर वैद्युत धारा या वैद्युत आवेश प्रवाह नहीं हो सकता। इसका उदाहरण N2O2 H2 CO2 CCl4। एक बार समझ लीजिए, जिनके अंदर स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता उनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, आवेश प्रवाह नहीं हो सकता। ऐसे पदार्थों को अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। दूसरा है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। जस्ट उससे उल्टा है, उसमें था दोनों संपाती होते हैं, इसमें संपाती नहीं होते। और हम ये कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित रहता है, अर्थात इनमें वैद्युत आघूर्ण का एक रिजल्टेंट आघूर्ण उपस्थित होता है। जब अध्रुवी में क्या था, वैद्युत आघूर्ण शून्य था, लेकिन इसमें उपस्थित रहता है। इसके एग्जाम्पल है Cl, HBr, H2, NH3। अब हम देखो, जब परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवी पदार्थों के लिए इनको जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है? क्या इनमें हम आवेश प्रवाह कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पहले ध्रुवी पदार्थ के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है। जब ध्रुवी पदार्थ को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर नहीं रखते तो उनमें कोई आवेश का प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जब हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख देते हैं तो उनके अणुओं पर वैद्युत क्षेत्र के कारण परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगता है, जिसके कारण इनके अणुओं की संरचना अर्थात धनावेश तथा ऋणावेश के जो केंद्र हैं
उनकी जो दिशा है वो बदल जाती है, अर्थात वो संपाती नहीं रहते और उनमें एक रिजल्टेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह अध्रुवीय पदार्थों के लिए बात करते हैं। अध्रुवीय पदार्थों के लिए जब तक हम इन्हें वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखते तो इनके अंदर आवेश प्रवाह नहीं हो सकता, इनका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इनके जो अणु हैं एक डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, जिसके कारण इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है और पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब अगला पॉइंट आता है भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर जब इन पदार्थों को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं, अर्थात इनको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि ये पदार्थ ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें आवेश का प्रवाह होने वाला होता है, अर्थात इसमें आवेश उत्पन्न होते हैं। तो वह अवस्था वैद्युत विभवांतर की वह अधिकतम अवस्था जिस पर वह वैद्युत आवेशित होने वाला होता है, अर्थात उसमें धनावेश तथा ऋणावेश उत्पन्न होने वाले होते हैं, उस विभवांतर को हम भंजक विभवांतर कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ाना शुरू करेंगे कि धारिता क्या चीज़ है और धारिता के क्या फंक्शन है और धारिता के कारण क्या हो सकता है। थैंक यू।